अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देहातों में ये देखा गया है कि किसी औरत का शौहर इंतकाल कर गया तो मोहल्ले की औरतें उसकी बीवी के पास आती हैं। वो औरत बेहोश होती है, उसे कुछ ख़बर ही नहीं होती, शौहर के मरने के गम में बिल्कुल बेखुद होती है। तो मोहल्ले की औरतें उसके हाथ में जो चूड़ियाँ होती हैं उसके हाथ को लेके ज़मीन पे मारती हैं, दीवार पे मारती हैं, यानी उन चूड़ियों को तोड़ती हैं। और उनका कहना और मानना ये है कि चूड़ियाँ जो हैं ये सुहागन की निशानी है, और जब शौहर का इंतकाल हो गया तो इन चूड़ियों के पहनने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसको फोड़ देती हैं, दीवार पे मार के, ज़मीन पे मार के चूड़ियाँ तोड़ देती हैं। निकालती नहीं है बल्कि उसको तोड़ती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन औरतों का ये अमल, और अगर मोहल्ले की औरतें न करें तो ख़ुद वो औरत भी ऐसा करती है, तो उस औरत का ऐसा करना, यानी आसान लफ्ज़ों में समझें तो सवाल यूँ कायम हो सकता है कि शौहर के मरने के बाद बीवी का चूड़ियाँ तोड़ना कैसा है। तो इसका जवाब ये है कि चूड़ियाँ तोड़ना ये नाजायज़ है। शरीयत इस्लामिया, मज़हब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। वजह इसकी ये है कि जो चूड़ियाँ उसने पहन रखी हैं वो माल है, और माल को ज़ाय करना ये शरीयत में हराम है, जायज़ नहीं है। उसकी जगह पे ये कर सकते हैं कि उन चूड़ियों को निकाल करके किसी ज़रूरतमंद को दे दे, सदक़े की नीयत से, कोई भी खैरात की नीयत से किसी ज़रूरतमंद को दे दें। ज़रूरतमंद का मतलब क्या, किसी औरत को जो गरीब हो अपनी तरफ से चूड़ियाँ सदका कर दें। तो ये सब काम करना चाहिए। चूड़ियाँ तोड़ना ये जायज़ नहीं है, हराम है। वजह इसकी एक तो ये कि माल ज़ाय करना, और एक इसमें ये देखा गया है कि जब चूड़ियाँ तोड़ रही होती हैं औरतें, उसके हाथ को ज़मीन पे मारती हैं, दीवार पे मारती हैं, तो उसकी वजह से उसके हाथ में चोट आ जाती है। वो चूड़ियाँ कांच की होती हैं, फूट करके, टूट करके उसके हाथ में लग जाती हैं, उसका सिरा लग जाता है, जिसकी वजह से खून बहने लगता है। तो एक नुकसान ये अलग से है। और सबसे बड़ा नुकसान ये कि माल को ज़ाय करना, माल को बर्बाद करना, तो ये सरासर हराम है। लिहाजा चूड़ियाँ तोड़ने की इजाज़त नहीं है। कुरान शरीफ सूरह इसरा आयत नंबर 26 और 27 में है, अल्लाह ताला फरमाता है, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शैतान व कानश शैतानु लिरब्बिही कफूरा। इस आयत करीमा का मतलब ये है कि अल्लाह ताला सराहतन साफ़ साफ़ लफ्ज़ों में अपने बंदों से फरमा रहा है कि बेजा खर्च न करो, माल को बर्बाद न करो, क्योंकि बेजा खर्च करने वाले, माल को बर्बाद करने वाले ये शैतान के भाई हैं, और शैतान अल्लाह का नाफरमान है। इस आयत करीमा से बेजा खर्च करने, फजूल खर्ची जिसको कहते हैं, और साथ ही साथ बिला वजह माल को ज़ाय और बर्बाद करने से मना किया गया है। सही बुखारी शरीफ किताबुज़ ज़कात बाब क़ौलिल्लाहि ताला ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा, हदीस नंबर 1477 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह करिह लकुम सलासा क़ीला वक़ाल व इज़ाअतल माल व कसरतस सुआल। इस हदीस शरीफ का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदों, अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे लिए 3 कामों को नापसंद फरमाया है। क़ीला वक़ाल, यानी ये कि फ़ुज़ूल बातें करना, बेकार की बातें करना, बिना मतलब की बात करना, व इज़ाअतल माल, और माल को ज़ाय करना, बर्बाद करना, व कसरत सवाल, और बेजा सवाल करना और बहुत ज़्यादा सवाल करना। तो इस हदीस में 3 चीज़ों का बयान है। इंशाअल्लाह किसी दिन उन तीनों की वजाहत होगी। अभी जो है एक चीज़ पे हमें फोकस करना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ाअतल माल, माल को ज़ाय करना ये अल्लाह ने अपने बंदों के लिए नापसंद फरमाया है, लिहाजा हमें माल को ज़ाय नहीं करना चाहिए। तो कुरान की इस आयत और इस हदीस से ये साबित होता है कि चूड़ियाँ तोड़ना ये माल को ज़ाय करना है, और माल को ज़ाय करना शरीयत में हराम है, नाजायज़ है। लिहाजा शौहर मर जाए, इंतकाल कर जाए,
तो औरतें चूड़ियाँ न तोड़ें बल्कि उसको निकाल कर रख दें और किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को सदक़े की नीयत से या किसी भी नेक नीयत से उसे दे दें। हाँ, इतना कर सकते हैं कि चूड़ियों को निकाल लें। क्यों? इसलिए कि उस औरत पर अब सोग मनाना ज़रूरी हो गया है। शौहर के इंतकाल पर अब वो 4 महीना 10 दिन तक सोग मनाएगी, तो उस सोग में ज़ीनत इख्तियार नहीं करेगी, सिंगार बनाव सिंगार नहीं करेगी, इसलिए चूड़ियों को उतार दे। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 331 किताबुत तलाक़ बाबुल हैदाद में आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, और वो उस जगह फरमाते हैं जहां उन्होंने इन चीज़ों को शुमार कराया है जिन चीज़ों को इद्दत के दिनों में नहीं करना है, सोग मनाते हुए नहीं करना है। उनमें फरमाते हैं चूड़ियाँ अगरचे कांच की, गर्ज़ हर किस्म का सिंगार ख़त्म इद्दत तक मना है। मतलब इसका ये हुआ कि जहाँ और चीज़ें मना हैं, शौहर के इंतकाल के बाद और चीज़ों को करना मना है, वहीं चूड़ियाँ पहनना भी मना है। हासिल गुफ्तगू ये कि उस शौहर के इंतकाल के बाद चूड़ियों को निकाल ले, उसे फोड़ने और तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको मसाइल सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।